बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़ समधीर ध्यान जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपं दया गुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरय सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज यह संत मत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय राजकुमार भुवानिया जी के गृह प्रांगण में होली के उपलक्ष्य में स्वेच्छानुसार सुख और शांति के लिए, ध्यान साधना में उन्नति के लिए यह संत मत सत्संग का आयोजन घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर किए। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग संत और सत्संग की महिमा के संबंध में सुन रहे थे। संत और सत्संग की महिमा वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े ही विलक्षण कोटि के महापुरुष हैं और श्री रामचरितमानस जो है यह बड़ा ही विलक्षण सद्ग्रंथ है। इसके ज्ञान की गहराई को समझना सर्वजन के वश की बात नहीं है, लेकिन इसकी जो भाषा है इतनी मधुर है कि यह भाषा हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि बंदौ प्रथम महिषुर चरना अमोह जनित संशय सब हरना। मतलब सबसे पहले स्वर्गीय आदि जितने देवी देवता हैं
सबकी वंदना हो चुकी है, जिसमें कि प्रथम गणेश भगवान पूजे जाते हैं। अब इस धरती पर के देवता की वंदना की जाती है। और इस धरती पर के सबसे बड़े देवता कौन है? तो गोस्वामी जी कहते हैं बंदव प्रथम महिषुर चरना। इस धरती पर के सबसे बड़े देवता है महिषुर। बहुत लोग नहीं समझते हैं कि महिषुर का अर्थ क्या होता है। महिषुर का अर्थ होता है विप्र, महिषुर का अर्थ होता है संत। मतलब इस धरती पर के सबसे बड़े देवता कौन है? महिषुर यानी विप्र, विप्र यानी संत। मतलब अब इस धरती पर के सबसे बड़े देवता संत की वंदना की जाती है। तो महिषुर का अर्थ हो गया विप्र। बहुत लोग विप्र का अर्थ ब्राह्मण भी लेते हैं, और ब्राह्मण होना भी चाहिए। और ब्राह्मण का मतलब सब लोग नहीं समझते हैं कि ब्राह्मण किसको कहा गया। महिषुर का अर्थ विप्र तो समझ जाते हैं, विप्र का अर्थ ब्राह्मण तो समझ जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण किसको कहा गया ये नहीं समझ पाते हैं। और इसी बात को समझने के लिए यह सत्संग है जिसमें कि हमको आना पड़ेगा। तो ब्राह्मण किसको कहा गया? ब्राह्मण संत चरणदास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। उनकी वाणी में आया ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस करी झूठ न भाखे, अदया जनेऊ हृदय राखे। आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे, अकाम क्रोध मद लोभ न होई, चरण दास कहे ब्राह्मण सोई। उसी को ब्राह्मण कहा गया। मतलब संत चरणदास जी महाराज कहते ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने। ब्राह्मण वही है जिसने कि ब्रह्म को जान लिया, जिसने ब्रह्म को जान लिया। कोई जाति का ब्राह्मण है लेकिन उसका कर्म अगर ब्राह्मण वाला नहीं है, इस दशा में वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। कोई अगर जाति का क्षुद्र है और उसका कर्म अगर ब्राह्मण वाला है तो उस दशा में वह क्षुद्र क्षुद्र नहीं कहलाएगा। इसलिए ब्राह्मण किसको कहा गया? जिसने ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म को पहचान लिया। इसके लिए बाहर जाता भीतर आने। हमारी जो इंद्रियां है यह बहिर्मुखी है। जो बहिर्मुखी इंद्रियों की घाटों से चेतन की धाराओं को समेट करके अंतर्मुख होने की विद्या जानता है। बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस करी झूठ न भाखे। जिसने पांचों ज्ञान इंद्रियों पर कमांड कर लिया है, जो पांचों ज्ञान इंद्रियों को अपने बस में कर लिया, पांचों बस करी झूठ न भागे। वह झूठ नहीं बोलता है, वह हमेशा सत्य व्यवहार में अपने को रखता है। पांचों बस करी झूठ न भागे, दया जनेऊ हृदय राखे। वह अपने हृदय में दया रूपी जनेऊ को धारण करता है। वह किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देता है। आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे। वह अपनी आत्मा को जानने के लिए नित्य प्रतिदिन अंतः साधना करता है। तो आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, और जब वह आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो जन जन में इस ज्ञान का प्रचार करता है। तो आत्म विद्या पढ़े और पढ़ावे, जो पढ़ेगा वही पढ़ाएगा। तो आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, काम क्रोध मद लोभ न होई। वह काम क्रोध और मोह से रहित होता है। संत कबीर साहब की वाणी में आया कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। काम क्रोध मद लोभ की, जब तक रहे घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो काम क्रोध मद लोभ न होई, वह काम क्रोध और लोभ से रहित होते हैं। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं कि चरणदास कहे ब्राह्मण सोई। तो वही ब्राह्मण। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि ब्राह्मण कौन? जिसने ब्रह्म को जान लिया, जिसने अपनी पहचान कर ली, परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लिया, वही ब्राह्मण है। एक संत और हो गए, संत पलटू दास जी महाराज। उनकी वाणी में आया
ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसो पाए, ताको परसो पाए ब्रह्म अपने को पावे। भरम जनेऊ तोरी के प्रेम त्रिसूत बनावे, सब कर्मन को करे कर्म से रहता न्यारा। दुतिया दई बहाए ब्रह्म का करे विचारा, ज्ञान दिवस में शयन मोह रजनी में जागे। पार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे, चेतन दई जगाए ब्रह्म की गांठी खोले। करे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड में बोले, पलटू तजे 18 सहस्त्र ब्रह्म वे जाए। अरे ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसो पाए। संत पलटू साहब की वाणी में आया कि ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसो पाए, मतलब कैसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। परसो पाए मतलब पूजा करनी चाहिए। ताको परसो पाए ब्रह्म अपने को पावे, जिसने कि ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है। भरम जनेऊ तोरी के प्रेम त्रिसूत बनावे, जो कर्म कांड पाखंड रूपी कर्म कांड रूपी भर्म के जनेऊ को तोड़ करके फेंक दिया है। भर्म जनेऊ तोरी के प्रेम त्रिसूत बनावे, वह संपूर्ण चराचर प्राणियों से प्रेम करता है। वह संपूर्ण चराचर प्राणियों के भीतर में एक ब्रह्म को देखता है, इसीलिए वो उसको किसी से न राग होता है, न उसको किसी से रोष होता है, न उसको किसी से ईर्ष्या होता है, न उसको किसी से दोष होता है, न लोभ होता है, न मोह होता है। क्यों? क्योंकि वह जो है संपूर्ण चराचर प्राणियों में एक ब्रह्म को देखता है। वही संत पलटू साहब कहते हैं, प्रेम त्रिसूत बनावे, सब कर्मन को करे आ कर्म से रहता न्यारा। इस संसार में रहकर वह समस्त कर्मों को करता है, लेकिन अपने को कर्म मंडल से ऊपर उठा करके रखता है। जैसे आप दूध से घी को निकाल लीजिए, आप फिर उस घी को उस दूध में डालिए जिससे निकाले हैं, तो उसमें मिलता नहीं है, वह तैरता है ऊपर ही ऊपर। कितना भी प्रयास कर लीजिए वह फिर दूध बनने वाला नहीं है। उसी प्रकार ऐसे जो महापुरुष होते हैं, ऐसे जो संत होते हैं, ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं, सब कर्मन को करे, वह संसार में रह के सब कर्म को करते हैं, लेकिन उनमें कर्तापन का अभाव रहता है। उनमें कर्तापन का अभाव रहता है। सब कर्मन को करे मतलब कर्म करते हुए भी वे कर्म नहीं करते हैं। सब कर्मन को करे आ कर्म से रहते न्यारा। अद्वितीया दई बहाए ब्रह्म का करे विचारा। वे द्वैत और अद्वैत से रहित होते हैं। द्वितीया दई बहाए ब्रह्म का करे विचारा। ज्ञान दिवस में शयन, अर्थात वे ब्रह्म बेला में उठते हैं। ब्रह्म बेला में उठते, मोह रजनी में जागे। रजनी के समय, ब्रह्म बेला के समय वे जग जाते हैं, और जब मूर्खों का ज्ञान दिवस होता है उस समय वे सोए रहते हैं। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा ठीक यही बात कि हे अर्जुन, या निशा सर्वभूतानम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हे अर्जुन, जो मुनि होते हैं, जो जोगी होते हैं, या निशा सर्वभूतानम तस्याम जागृति संयमी, जिस समय भोगी लोगों का रात होता है, वे सोए रहते हैं भोग करके, उस समय जोगी लोग ब्रह्म बेला में जग करके योग करते हैं, अर्थात ध्यान करते हैं। तो या निशा सर्वभूतानम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, जिसमें भोगी लोग जग करके भोग करते हैं, उस समय जो जोगी होते हैं, जो संयमी महापुरुष होते हैं, वे सोए रहते हैं। तो ज्ञान दिवस में शयन मोह रजनी में जागे, अपार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे। जो ऐसे महापुरुष होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो ब्रह्म बेला में जग करके ध्यान करते हैं मनोयोग पूर्वक, तो देखिए संत पलटू साहब कहते हैं, पार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे। भगवान उसके घर में भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, उसके यहाँ परमात्मा भिक्षा मांगने आते हैं, जो ब्रह्म बेला में जग कर ध्यान करते हैं। ज्ञान दिवस में शयन मोह रजनी में जागे, अपार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे। भिक्षा क्या मांगते हैं? उनको क्या चाहिए? भिक्षा क्या मांगते हैं वे?
पार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे। ध्यान से सुन लीजिए, वे भिक्षा मांगते हैं जब कोई ब्रह्म बेला में जग करके अंतः साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, और मनोयोग पूर्वक मानस जप मानस ध्यान करने के बाद जब ये दृष्टि साधना करते हैं तो उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, बहुत कृपा होती है परमात्मा की, गुरु की। वे क्या करते हैं, गुरु कृपा करते हैं, ईश्वर कृपा करते हैं, और वह जो बंद द्वार है, वह जो बंद द्वार है, गुरु महाराज परमात्मा जो है, परमात्मा रूपी गुरु जो है, उन पर ऐसी कृपा करते हैं कि उसकी दृष्टि की दोनों धार एक कर देते हैं। और जब दृष्टि की दोनों धार एक होती है तो वह जो पर्दा है, वह जो अंधकार रूपी पर्दा है, वह पर्दा फट जाता है। ऐन महल पट बंद के अचलु सुखमन घाटी हो, अब दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो। वह अंधकार का मंडल फटता है, अब परमात्मा भिक्षा मांगते हैं कि अब तुम मेरे पास आ सकते हो, यही भिक्षा मांगते हैं। और परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, यही भिक्षा मांगते हैं कि अब तुम मेरे पास आ सकते हो। पार ब्रह्म भगवान ताई घर भिक्षा मांग, उनका जो अंश है बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस शरीर से भी कोई मतलब नहीं है उनको। हमारे पास कितनी भी संपदा क्यों ना हो जाए, संसार का संपूर्ण वैभव हमारे पास हो जाए, लेकिन परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। बस यह जो अंश है, यही अंश जो है उस अंशी में मिलना चाहता है, और अंशी भी चाहता है कि अंश जो है मेरे पास आ जाए। तो पार ब्रह्म भगवान ताई घर भिक्षा मांगे, चेतन दई जगाए। यह जो चेतन, यह जग जाता है उस समय, जैसे ही दृष्टि की दोनों धार मिलती है, अंधकार का पर्दा फटता है, यह जीव जो सोया हुआ है यह जग जाता है। अभी हम लोग सोए हुए हैं, जब तक यह जीव तीन अवस्थाओं में रहता है यह सोया हुआ रहता है। ब्रह्मोपनिषद में मंत्र आया, जाग्रते स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्यागच्छते पुनः, नेत्र अस्थम जागृत्रम विद्याकंठे स्वप्नम समाविशेत, सुसुप्तम हृदय अस्थम तु तुरीय मूर्धीन संस्थितम। यह जीव जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में प्रायः आता है और जाता है। जागृता में जीव का वासा दोनों आंखों के मध्य में शिव नेत्र में होता है, स्वप्न में कंठ में होता है, और सुसुप्ति में हृदय में होता है। तो यह तीन अवस्था जो है, जब तक यह तीनों अवस्थाओं में जीव आते जाते रहेगा यह सोया हुआ रहेगा। लेकिन जिस दिन दृष्टि की दोनों धार एक हो जाएगी, अंधकार का मंडल फटेगा, यह जीवात्मा चार अंतःकरण की इंद्रियां मन बुद्धि चित्त और अहंकार के साथ उस सूक्ष्म द्वार में, उस बारीक द्वार में, उस मध्य मार्ग में प्रवेश करेगा, अंधकार से प्रकाश मंडल में जाएगा, और जीव का वासा उस समय मस्तक में हो जाएगा, मतलब ब्रह्मांड में हो जाएगा। वही कहते चेतन दई जगा, यह जीव जग जाता है। तो जीव कहाँ जगता है, जब तीन अवस्थाओं को पार करके यह जीव चौथी अवस्था में जाता है, तब यह जीव जग जाता है। चेतन दई जगाए ब्रह्म की गांठी खोले। और जब यह जीव जगता है तो जड़ और चेतन की जो गांठ है यह खुलने लगता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छुटत कठिनाई। जड़ और चेतन की गांठ ऐसी पड़ गई है कि इसको छुड़ाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो चेतन दई जगाए ब्रह्म की गांठी खोले। और जब चेतन जड़ से अलग हो जाता है और जड़ के सब आवरणों को, जड़ के सब मंडलों को, मतलब अपरा प्रकृति को जब पार करता है, यह सूरत अपरा प्रकृति चार भागों में बटा हुआ है, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, ठीक है ना, इसी को अपरा प्रकृति कहा गया। तो चेतन दई जगाए ब्रह्म की गांठी खोले। जब जड़ से चेतन अलग होती है, करे गायत्री गुप्त शब्द। जब यह चेतन अपने निज मंडल में जाती है, मतलब जब यह केवल्य अवस्था को प्राप्त करती है, जब यह चेतन केवल्य दशा को प्राप्त करती है, तब क्या होता है, करे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड में बोले। तो वहां जो है परमात्मा का शब्द होता है, ठीक है ना। उसी को आप गायत्री मंत्र भी कहिए। हमारे गुरु महाराज ने बहुत सारे नामों से नाम संकीर्तन उसको विदित किए हैं, ठीक है ना।
उसको सतनाम कहिए, सार शब्द कहिए, ओम कहिए, अस्फोट कहिए। गुरु महाराज ने कहा है अस्फोट वही, उदगीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनिधार वही, है परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही, है सार शब्द सत शब्द वही, है सतचेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही, है सर्वव्यापी ध्वनि राम वही, सर्व करसक हरि कृष्ण नाम वही, है परम प्रचंडिनी शक्ति वही, उसी को गायत्री मंत्र कहिए, है परम प्रचंडिनी शक्ति वही, है शिव शंकर हर नाम वही, पुनि राम नाम है अगुण वही, है अकथ अगम पूर्ण काम वही, अस्वर व्यंजन रहित अघोष वही, अचेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही, है एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही। तो करे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड में बोले, वह शब्द ब्रह्मांड में ही नहीं सृष्टि के कण कण में हो रहा है। हम ऐसा नहीं समझें कि केवल ब्रह्मांड में ही हो रहा है, सृष्टि के कण कण में वह शब्द व्यापक है, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। हम सुन पा रहे हैं नहीं, क्यों? क्योंकि यह जो चेतन आत्मा है जड़ और इंद्रियों के आवरण से, माया के आवरण से घिर जाने के कारण वह जो शब्द है, वह जो सार शब्द है, वह जो ब्रह्मनाद है, उसकी अनुभूति नहीं हो पा रही है। उसकी अनुभूति जब भी होगी शुद्ध चेतन आत्मा के द्वारा। जब तक जड़ का कोई भी आवरण रहेगा चेतन आत्मा के ऊपर में, उसकी अनुभूति नहीं होगी। आप चाहे सूक्ष्म मंडल में चले जाइए, चाहे कारण मंडल में चले जाइए, चाहे महाकारण मंडल में चले जाइए, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं कि जड़ मंडल में वह शब्द नहीं हो रहा है। महाकारण, कारण और सूक्ष्म स्थूल सभी मंडलों में वह शब्द हो रहा है, लेकिन उसकी अनुभूति तब होगी जबकि चेतन आत्मा पर से जड़ के सब आवरण उतर जाएंगे। शुद्ध चेतन आत्मा ही उस नाद की, वह जो अनाहत नाद है, वह जो स्फोट है, वह जो उद्गीत है, वह जो ब्रह्मनाद है, उसकी अनुभूति होगी जब जड़ के सब आवरणों से हम अलग हो जाएंगे, रहित तो हो जाएंगे। एक संत हो गए शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह, वे भी शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह, दारा शिकोह बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी रिसाला-ए हकनुमा। रिसाला-ए हकनुमा के पृष्ठ संख्या 16 में उन्होंने लिखा, यह पूरी दुनिया, यह पूरी कायनात खुदा के नूर और कलमे के कलाम से भरपूर है, फिर भी अंधे और बहरे लोग कहते हैं कि वह खुदा कहाँ है। अगर हम अपने कानों से अहंकार और चतुराई की रुई निकाल दें तो सृष्टि के सच्चे विधाता के दरगाह से आने वाली वह कलमे की कलाम हमें सुनाई देने लगेगी। पता नहीं लोग कयामत के दिन बजने वाले बिगुल का क्यों इंतजार कर रहे हैं, जबकि प्रत्येक प्राणियों के भीतर खुदा का बिगुल हो रहा है, वह सार शब्द हो रहा है, वह अनाहत शब्द हो रहा है, लेकिन हम उसे नहीं सुन पा रहे हैं। यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारे कानों में अहंकार और चतुराई की रुई लगी हुई है। ठीक है ना? तो जब तक वह निकलेगा नहीं, जब तक जड़ के सब आवरणों को हम पार नहीं करेंगे, उसकी अनुभूति नहीं होगी। अकेले होना पड़ेगा, केवल दशा में जाना पड़ेगा। जिमि दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, अतिमि ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा। तो वही कहते, करे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड में बोले, वह शब्द हो रहा है। पलटू तजे 18 सहस्त्र, जो उस दशा को प्राप्त कर लेता है, उस मंडल में चला जाता है, केवल दशा को जो प्राप्त कर लेता है, उसके लिए वेद पुराण तो घास भूसा हो जाता है, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। पुराणोत्तर गीता में एक मंत्र आया है, ग्रंथम भ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः पलालमीव धान्यार्थी त्यजित ग्रंथम शेषतः। जैसे धान, जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, जैसे धान्य ग्रहण करने वाला व्यक्ति धान्य का मर्दन करके अन्न को ग्रहण कर लेता है, अपुआल को फेंक देता है,
वैसे ही जो विद्वजन होते हैं, जो विद्वजन होते हैं, विविध शास्त्रों की प्योरलोचना करके साधना करते करते जब आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर यह जो शास्त्र है उनके सामने घास भूसा हो जाता है, इसको वह हटा देते, इससे कोई लेना देना उनको नहीं रह जाता। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने यह बात कही। इसलिए तजे 18 सहस्त्र व्रण हुए जाए, ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसों का। तो जो ऐसे ब्राह्मण हैं उनकी वंदना करनी चाहिए। इस धरती पर के सबसे बड़े देवता वही हैं, और ऐसे ब्राह्मण एक संत के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक संत के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। वे ऐसे ब्राह्मण इस धरती पर के सबसे बड़े देवता। तो गोस्वामी जी सार शब्दों में यही कि वे संत की वंदना कर रहे हैं, इस धरती पर के सबसे बड़े देवता। बंदौ प्रथम महिषुर चरना, अमोह जनित संशय सब हरना। और ऐसे ब्राह्मणों के सानिध्य में चले जाने पर, उनके समीप चले जाने पर हमारे भीतर के जितनी अज्ञानताएं हैं, जितने संशय हैं, जितने मोह हैं, वे सब का हरण कर लेते। लेकिन जो केवल जाति के ब्राह्मण हैं उनके शरण में आप जाइए, आपके संशय दूर होते हैं, आपकी अज्ञानताएं दूर होती है, आपका मोह दूर होता है। नहीं, ऐसे ब्राह्मण केवल संत हो सकते हैं, केवल संत। हमारे परमाराध्य ने कहा, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, असाधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दीन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए संतमत स्थिर करते। ऐसे महापुरुषों के शरण में चले जाने पर मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सतचित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते। वही गोस्वामी जी लिखते हैं, बंदौ प्रथम महिषुर चरना, अमोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सुप्रेम सुवानी। मैं अपनी सुंदर वाणी से, मैं अपनी मधुर वाणी से, यह जो इतना सुंदर समाज है, इस समाज के लोग इतने सुंदर हैं जो समस्त गुणों से भरे हुए हैं। देखिए गोस्वामी जी की दृष्टि कैसी, मतलब जो संत होते हैं उनके पास क्या पापी और क्या पुण्यात्मा, वे नहीं देखते हैं कि कौन पापी है कौन पुण्यात्मा है। सबके भीतर में जो सद्गुण है वही उनको दिखाई देता है, उनको दुर्गुण दिखाई नहीं देता है। इसको खूब याद रखिए। इसीलिए गोस्वामी जी के दृष्टि में सुजन समाज सकल गुण खानी, मधुर वाणी में कहते कितना सुंदर यह समाज है, यहाँ के जो लोग हैं कितने गुण से भरे हुए हैं। मैं सभी को दोनों कर जोड़ करके प्रणाम करता हूं अपनी सुंदर वाणी से। एक समय की बात है, एक बार भगवान वेदव्यास जी महाराज दुर्योधन को और धर्मराज युधिष्ठिर को, दोनों को अपने पास बुलाते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि दुर्योधन तुम जाओ और धरती पर से किसी अच्छे व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ। जो धरती पर जो सज्जन व्यक्ति हो उसी को खोज करके लाओ, किसी सज्जन को ढूंढ करके लाओ। दुर्योधन चल देते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, देखो युधिष्ठिर तुम भी जाओ, धरती पर से किसी दुर्जन व्यक्ति को खोज करके लाओ। दोनों चले। दुर्योधन खोजते खोजते थक गया, पूरी धरती का चक्कर लगा लिया, लेकिन कहीं एक भी उसको अच्छा आदमी नहीं मिला। जिससे भी वह मिलता उसके अंदर कुछ ना कुछ उसको बुराई ही दिखाई देती। तो वह खाली हाथ ही वापस आया, क्योंकि गुरु महाराज की आज्ञा थी कि किसी अच्छे व्यक्ति को लाने की, सज्जन व्यक्ति को लाने की। और इधर दुर्योधन, इधर धर्मराज युधिष्ठिर को कहा गया था
किसी बुरे व्यक्ति को, दुर्जन व्यक्ति को धरती पर से लाओ। अब धर्मराज युधिष्ठिर जिससे भी मिलते तो सबके भीतर उनको कुछ न कुछ अच्छाई ही दिखाई देती। और गुरु महाराज की आज्ञा थी दुर्जन व्यक्ति को लाने की। दोनों खाली हाथ गुरु महाराज के पास आए तो वेद व्यास जी महाराज कहते, क्या बात है, तुम दोनों खाली हाथ आए? बतलाओ दुर्योधन, मैंने तुमसे कहा था कि धरती पर से किसी अच्छे व्यक्ति को लाने के लिए, तुम क्यों नहीं लाए? तो दुर्योधन कहता है, गुरुदेव क्या बतलाऊं, मैंने बहुत तलाश किया, कहां कहां नहीं गया, पूरी धरती का चक्कर लगा के आ गया गुरुदेव, लेकिन कहीं भी एक भी अच्छा आदमी हमको नहीं मिला। मैं जिससे भी मिलता गुरुदेव उसके भीतर में मुझे कुछ न कुछ बुराई ही दिखाई देती थी, और आपकी आज्ञा थी अच्छे व्यक्ति को लाने की, सज्जन व्यक्ति को लाने की। अच्छा ठीक है। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछते हैं, क्या बात है युधिष्ठिर, मैंने तुमको कहा था धरती पर से किसी बुरे व्यक्ति को लाने को, दुर्जन व्यक्ति को लाने के लिए, तुम भी खाली हाथ है। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, गुरुदेव क्या बतलाऊं, मैंने पूरी धरती का चक्कर लगा लिया, लेकिन मुझे कहीं एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि मैं जिससे भी मिलता गुरुदेव मुझे किस सब के भीतर कुछ न कुछ अच्छाई ही दिखाई देती थी, और आपने तो कहा था बुरे व्यक्ति को लाने के लिए, दुर्जन व्यक्ति को लाने के लिए। तो वहीं पर गुरु महाराज कहते हैं दुर्योधन से, देखो तुम दोनों में यही अंतर है। दुर्योधन तुम्हारी दृष्टि जो है ना अपवित्र है, तुम्हारी दृष्टि जो है अपवित्र है, इसलिए तुम जिससे भी मिलते हो सबके भीतर में तुमको कुछ न कुछ अवगुण ही दिखाई देता है, दुर्गुण ही दिखाई देता है। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर की दृष्टि पवित्र है, वह किसी से भी मिलता है तो सबके भीतर उसको कुछ न कुछ अच्छाई ही दिखती है, बुराई नहीं दिखती। तो कहने का भाव क्या हुआ, तो दुर्योधन धर्मराज युधिष्ठिर की दृष्टि में सब तो पूजनीय न हो गए, तो जब धर्मराज युधिष्ठिर की दृष्टि में सब पूजनीय हो सकते हैं तो संतों की दृष्टि में क्यों नहीं हो सकते? सुजन समाज सकल गुण खानी, अकरऊं प्रणाम सुप्रेम सुबानी। इसलिए जो महापुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, उनके लिए सब वंदनीय होते हैं। वे किसी की पाप को नहीं देखते हैं, ठीक है ना, वे पाप को नहीं देखते हैं, सबके भीतर में वही आत्मा है, ठीक है ना। अपना विचार बदल लीजिए, सब कुछ बदल गया। भगवान बुद्ध ने कहा हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है, उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर टिकी हुई है। अगर मनुष्य बुरी भावना से कुछ सोचता है या कुछ भी बोलता है तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही चलता है जैसे कि बैल के पीछे पीछे बैलगाड़ी का पहिया चलता है। फिर उन्होंने कहा हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है, उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर टिकी हुई। अगर मनुष्य अच्छी भावना से कुछ भी बोलता है या सोचता है तो सुख उसके साथ वैसे ही चलता है जैसे व्यक्ति के साथ उसकी छाया जो जीवन पर्यंत उसका साथ नहीं छोड़ती। तो विचार से ही सब होता है। तो इसीलिए गोस्वामी जी का विचार बड़ा ही उत्तम है, बड़ा ही पवित्र है। इसीलिए वे कहते हैं सुजन समाज सकल गुण खानी, अकरऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। मैं अपनी सुंदर वाणी से इस समाज के जितने लोग हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं, गोस्वामी जी ने लिखा। उसके बाद गोस्वामी जी संत की महिमा के बारे में कहते हैं, संत की महिमा के बारे में कि संत कैसे होते हैं, एकदम कपास के जैसे साधु चरित्र सुर सरिस कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। साधु का जो चरित्र होता है, जो स्वभाव होता है, वह कपास के जैसा होता है, एकदम उज्जवल, एकदम निर्मल, ठीक है ना, एकदम पवित्र, एकदम शुद्ध, एकदम पाक, एकदम साफ। लेकिन वह जो कपास है वह कैसा होता है, एकदम सफेद होता है, एकदम उजला होता है, निर्मल होता है। वैसे संत निर्मल होते हैं। संदरिया साहब बिहारी ने भी कहा कि साधु सोई जो निर्मल गुण सारा, बारे दृष्टि करे उजियारा, जो मराल मन कबहु न मैला, मन अब ज्ञान तोले में तौला, करी कमान खींचे दिन राती, तेही नहीं करे काल उत्पाती, ताके पास कामिनी नहीं पाई, मस्त हाल देखी दूरी पर आई,
भांग अफीम पान नहीं खाई, चूवे अमृत पीवे अघाई। साधु सोई जो निर्मल गुण सारा, जिसके भीतर में सब पाक पवित्र निर्मल गुण भरे हुए, बारे दृष्टि करे उजियारा, जो अंधकार मंडल को पार करके प्रकाश मंडल में चला गया है, जिसके भीतर की दिव्य दृष्टि खुल गई है, जो मराल मन कबहु न मैला, जिसके मन में कभी मलिनताएं नहीं आती, मन अब ज्ञान तोले में तौला, जिसका मन ज्ञान मंडल में विचरण करता है, करी कमान खींचे दिन राति, वह दिन रात करी साधना करता है, यही नहीं करे काल उत्पाती, उसके सामने काल की भी दाल नहीं गलती है। ताके पास कामिनी नहीं पाई, मस्त हाल दूरी देखी दूरी भगाई, वह कनक और कामिनी उसका स्पर्श नहीं कर सकता है। भांग अफीम पान नहीं खाए, भांग अफीम तो बहुत दूर की बात है, वह एक मीठा पान तक नहीं खाते हैं जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं। भांग अफीम पान नहीं खाए, चूहे अमृत पीवे अघाए, लेकिन उनके गगन मंडल से जो अमृत की वर्षा होती है वे उसी पान में मस्त रहते हैं, उसी पान में वे मस्त रहते हैं। ऐसे होते हैं संत। वही गोस्वामी जी लिखते हैं, साधु सरिस सुर सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। ऐसे वे महापुरुष होते हैं। इतना ही नहीं, संत जो होते हैं, जो स्वयं दुख सहकर, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, अबंदनीय जेहि जग जसु पावा। जो स्वयं दुख सहकर, जो संत होते हैं, दूसरे के दोषों को छिपा लेते हैं, उस पर पर्दा डाल देते हैं। संत जो होते हैं, स्वयं दुख भी अगर उनको सहना पड़े किसी का दोष छिपाने के लिए, बहुत लोगों के नजर में होगा कि ये बात ठीक नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो महापुरुष होते हैं उनका गुण होता है, स्वभाव होता है कि संत जो है दूसरों के दोषों को छिपाने के लिए स्वयं दुख सहते हैं, स्वयं दुख सहकर दूसरे के दोषों पर पर्दा डाल देते हैं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जय जग जसु पावा। संसार में ऐसे महापुरुषों की वंदना होती है। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। संतों का यह जो समाज है, यह चलता फिरता तीर्थराज, जंगम तीर्थराज मतलब चलता फिरता यह तीर्थराज, यह जो संतों का समाज है। और इस तीर्थराज में संतों का जो यह समाज है, यह जंगम तीर्थराज क्यों कहा गया? क्योंकि यह चलता फिरता, एक जगह स्थायी रहने वाला नहीं है। इस जंगम तीर्थराज में गंगा जमुना और सरस्वती की धारा बहती है। सबसे बड़ी बात कि इस संत समाज रूपी तीर्थराज में गंगा जमुना और सरस्वती की धारा बहती है। वह गंगा जमुना और सरस्वती की धारा है क्या? इस सत्संग रूपी इस जंगम तीर्थराज में गंगा क्या है, जमुना की धारा क्या है, सरस्वती की धारा क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहने की कृपा की, राम भगति जह सुर सरी धारा, सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कली मलहरणी, अकरम कथा रविनंदनी वरणी। मतलब इस सत्संग में राम भक्ति का प्रचार, यह गंगा जी की धारा है। इस सत्संग में ब्रह्म विचार का प्रचार, यह सरस्वती की धारा है। इस सत्संग में कर्तव्य कर्म क्या है, अकर्तव्य कर्म क्या है, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, यह कलिमल नाशक जमुना की धारा है। तो इस सत्संग में राम भक्ति का प्रचार, यही गंगा जी की धारा है। मतलब अगर इस सत्संग में संत महापुरुष ब्रह्म के सगुण साकार रूप का वर्णन करने लग जाएं, उनकी लीलाओं के बारे में, उनकी कथाओं के बारे में वर्णन करने लग जाएं, और मनोयोग पूर्वक अगर हम श्रवण कर रहे हैं, तो समझ जाइए हम अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ गंगा जी में डुबकी लगा रहे। इसी सत्संग में अब ब्रह्म विचार का प्रचार क्या है? इसी सत्संग में अगर संत महापुरुष परमात्मा के
स्वरूप का वर्णन करने लग जाए, केवल ये परम पद का वर्णन करने लग जाए, प्रकाश मंडल की चर्चा होने लग जाए, शब्द मंडल की चर्चा होने लग जाए, केवल ये परम पद की चर्चा होने लग जाए, ईश्वर के स्वरूप का चर्चा होने लग जाए, ठीक है ना, तो समझ जाइए इस सत्संग में सरस्वती की धारा बह रही है। और अगर हम मनोयोग पूर्वक श्रवण कर रहे हैं तो अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ हम सरस्वती नदी में डुबकी लगा रहे हैं। राम भगति जहाँ सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, विधि निषेध में कलिमल हरिणी अकरम कथा रविनंदनी वर्णी। इसी सत्संग में अगर संत महापुरुष विधि कर्म क्या है, क्या करना चाहिए, निषेध कर्म क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य कर्म क्या है, अकर्तव्य कर्म क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अगर इसकी चर्चा करने लग जाएं तो समझ जाइए इस सत्संग में जमुना जी की धारा बह रही है। और अगर हम मनोयोग पूर्वक श्रवण कर रहे हैं तो अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ हम जमुना जी में डुबकी लगा रहे हैं। भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन धर्म को समझो, अधर्म को समझो, पाप को समझो, पुण्य को समझो, ठीक है ना। इसीलिए तुम उनका आधा राज्य उनको वापस कर दो, पांडवों का। तुम्हारे वचन के मुताबिक उन्होंने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त कर लिया है। अब तुम अपने वादे के मुताबिक उनका आधा राज्य वापस कर दो। क्या कहा दुर्योधन ने? सूची अग्र न दातव्यम बिना युद्धेन केशव। हे केशव, तुम आधे राज्य की बात करते हो, सुई की नोक से जमीन में जितना छेद होता है उतना भी भूमि में पांडवों को बिना युद्ध किए देने वाला नहीं हूं। अब तुम मुझे धर्म और अधर्म की बात सिखलाते हो। जनामी धर्मम न च में प्रवृत्ति है, जनामी अधर्मम न च में निवृत्ति है, के नापी देवान हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। कि हे केशव, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म में मेरी रुचि नहीं है, इसीलिए मुझे उपदेश नहीं दो। अब मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उधर से मेरी निवृत्ति नहीं है। जानते हो क्यों? के नापी देवान हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। क्योंकि कोई ऐसा देवता है जो मेरे हृदय में बैठा हुआ है, वह जैसा जैसा कहता है वही वही तो मैं करता हूं। अगर देवता बैठेगा तो क्या कहेगा? धर्म का काम नहीं करो, अधर्म का करो, शुभ कर्म नहीं करो, अशुभ कर्म करो। यह देवता का काम नहीं है, यह तो दानव का काम है, यह राक्षस का काम है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में कोई देवता नहीं, कोई राक्षस बैठा हुआ, कोई राक्षस बैठा हुआ। तो यही है विधि कर्म और कर्तव्य कर्म, यही है यह कलिमल नाशक जमुना की धारा। अगर इस सत्संग में यह चर्चा हो रही है, समझिए जमुना जी की धारा बह रही है। तो यही है त्रिवेणी की धारा बह रही है इस सत्संग। यही है गंगा, जमुना और सरस्वती जिसकी धारा बहती है। इसीलिए पूज्य साई स्वामी जी महाराज ने कहा, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती, इसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है जो जुक्ति बिना नहीं होती, और जुक्ति से यदि भक्ति न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। यही त्रिवेणी की धारा इस सत्संग में बह रही है। ये त्रिवेणी की धारा। हरि हर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। गोस्वामी जी ने लिखा, इस सत्संग में हरि और हर की कथा बेनी अर्थात त्रिवेणी रूप में शोभा पाती, जिसको सुनते ही आनंद और मंगल को यह प्रदान करती है। यह सत्संग आनंद और कल्याण को यह देने वाली यह सत्संग है। इसीलिए बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुधर्मा। इस सत्संग में अपने धर्म पर अचल रहना यही बट वृक्ष है। अपने धर्म पर विश्वास की अचलता, विश्वास की अचलता, यही अक्षय बट वृक्ष है। अक्षय बट वृक्ष है जो कभी नष्ट होने वाला या पलटने वाला
नहीं है, एकदम अक्षय वट वृक्ष, बदलने वाला नहीं है। अपने धर्म पर विश्वास की अचलता, विश्वास बनाए रखिए। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा कहा कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वज्र अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और मैं तुझे उद्धार कर दूंगा, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। भगवान ने कहा। पहले उन्होंने उपदेश कर दिया, क्योंकि जानते थे कि कली काल आने वाला है, नाना प्रकार के पंथ होंगे, मजहब होंगे, संप्रदाय होंगे, लोग अपने पथ से भ्रष्ट होंगे। इसलिए भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर संसार के हम मानवों को उपदेश किया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वज्र, कि सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तेरा उद्धार कर दूंगा। इसीलिए बट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सु कर्मा, ठीक है ना। अपने धर्म पर विश्वास की अचलता यही अक्षय वट वृक्ष के समान है। और जितने भी सुंदर सुंदर कर्म हैं इस तीर्थराज के मेले बतलाए गए। गोस्वामी जी ने लिखा, अकथ अलौकिक तीर्थ राव देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। इस दिव्य तीर्थराज का वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर। गोस्वामी जी ने कहा क्यों? क्योंकि यह तत्काल फल देता है। अकथ अलौकिक, अकथनीय, अलौकिक, दिव्य तीर्थराज का वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर। क्यों? क्योंकि यह तत्काल फल देता है। देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। इसलिए सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए, नित्य प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, अगर कोई एक समय का ध्यान करता है तो वह 40 समय के ध्यान से नीचे गिरता है। कोई एक समय का सत्संग छोड़ता है तो 40 समय वह जो सत्संग किया उससे वह नीचे गिर जाता है। इसलिए ध्यान सत्संग नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। एक समय का भोजन मिले कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रहे कि एक समय का ध्यान और सत्संग हमारा नहीं छूटना चाहिए। इतना सत्संग और ध्यान पर बल दिए परम संत बाबा देवी साहब। उन्होंने कहा कि लाला जानते हो, संत मत के 3 मूल सिद्धांत है। वह है गुरु, ध्यान और सत्संग। ये तीनों असूल सिद्धांत है। इन पर प्रत्येक व्यक्ति सोच समझ कर चल सकता है, परंतु 1 लाख संत मत की प्रथम सीढ़ी है। जिस शख्स में 1 लाख की कमी है उसे रूहानी और तरक्की कभी हासिल नहीं हो सकती। अब खुदगर्जी 1 लाख का सबसे बड़ा दुश्मन है। परम संत बाबा देवी साहब का महावाक्य। इसलिए नित्य प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने भी कहा, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, अधम्मम शरणम गच्छामि। यही बात परम संत बाबा देवी साहब ने भी कही। इसीलिए ध्यान सत्संग, गुरु ध्यान सत्संग, ये तीनों संबल है। सदाचार जो है अवलंब है, सदाचार का पालन करना चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, असाधु समाजु प्रयाग। इस सत्संग में, इस जंगम तीर्थराज में आकर जो संत महापुरुषों के उपदेशों को आनंद चित मन से, मुदित मन से, प्रसन्न चित मन से, हर्षित मन से, पुलकित मन से जो सुनते हैं, सुनकर समझते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं, इससे वे शरीर रहते चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेते। चारों फल की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा सबसे पहले उनको धन देते हैं, अर्थ मतलब धन देते हैं। धन का उनके पास में अभाव नहीं होता। क्यों? धन होगा तब धर्म होगा। धन ही नहीं रहेगा तो धर्म का काम कैसे करेंगे? इतने इतने बड़े अधिवेशन होते हैं, हाँ, इतना इतना बड़ा शुभ जो कर्म करते हैं, बिना धन का कैसे कर सकेंगे? लेकिन परमात्मा ने हमको धन दिया, किस लिए? धर्म में लगाने के लिए। तो धर्म भी बन गया,
लेकिन अगर हमारे पास धन है और उस धन को अगर हम धर्म में नहीं लगाते हैं तो उस धन से हमारे मन में हमेशा आसक्ति बनी रहेगी, वह आसक्ति कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन जो धन को धर्म में लगाता है तो धन रहते हुए भी उसको आसक्ति नहीं रहती है, उसको विरक्ति रहती है, उसके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। तो जब तक धन धर्म में नहीं लगेगा, हमारा जो धन है उससे हमारे मन में वैराग्य नहीं होगा। वैराग्य तब होगा जबकि धन हमारा धर्म में लगेगा, शुभ कर्म में लगेगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, धर्म ते वीरति योग ते ज्ञाना अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म का काम करने से मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, जब वैराग्य होता है तब योग होता है, मतलब भक्ति होती है, और जब भक्ति होता है तब ज्ञान होता है, और ज्ञान जो है यह मोक्ष को देने वाला है। ज्ञानान मोक्षम वापनोति तस्माज ज्ञानम परात्परम। बृहतंत्र सार में यह मंत्र आया, अतो यो ज्ञान दाने ही न अक्षम अस्तम त्यजेत गुरुम। मतलब ज्ञान से मोक्ष मिलता है। ज्ञानान मोक्षम वापनोति मतलब ज्ञान से मोक्ष मिलता है। तस्माज ज्ञानम परात्परम, ठीक है, ज्ञान से मोक्ष मिलता है। और यह जो ज्ञान है जो कि मोक्ष को देने वाला है, जिससे कि मोक्ष मिलता है, यह सबको नहीं मिलता है। जो सौभाग्यशाली हैं, जिन पर गुरु की कृपा है, उसी को मिलता है। तो ज्ञान से जो है वह मोक्ष मिलता है, क्योंकि ज्ञान जो है वह मोक्ष देने वाला है। तो जो गुरु ज्ञान दान देने में समर्थवान नहीं है, अध्यात्म ज्ञान, यह जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ईश्वर भक्ति का जो ज्ञान है, यह ज्ञान दान देने में जो असमर्थ है, जो समर्थवान नहीं है, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। बृहतंत्र सार कहता है कि ज्ञानान मोक्षम वापनोति तस्माज ज्ञानम परात्परम तयो यो। कहते हैं कि जो यह ज्ञान दान नहीं कर सकता है, ज्ञानेन दानेन न अक्षम अस्तम त्यजेत गुरुम, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए, जो ज्ञान दान देने में समर्थवान नहीं है। तो ज्ञान जो है यह मुक्ति को देने वाला है। तो ज्ञान कैसे होगा? जब तक हम योग नहीं करेंगे, जब तक भक्ति नहीं करेंगे, ज्ञान होने वाला नहीं है। तो धर्म ते वीरति योग ते ज्ञान अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। और ज्ञान जो है यही मुक्ति को देने वाला है। ज्ञान से मुक्ति मिलती है। भक्ति करते करते ज्ञान होता है, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। या यूं भी कह सकते हैं कि भक्ति करते करते मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेना। इससे बड़ा ज्ञान और क्या हो सकता है? यही तो ज्ञान है। यह ज्ञान होता है भक्ति करने से। इसीलिए हम लोगों को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और गुरु से जुक्ति जान करके करनी चाहिए। वेद में एक बड़ा अच्छा मंत्र आया है। वेद भगवान उपदेश करते हैं। क्या उपदेश करते? ओम युक्त्वाय सविता देवान सवर्यतो धिया दिवम बृहद ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूआतीता। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सदगुरु जिनसे इस योग का भेद जानना चाहिए, इसके लिए निमित्त मतलब एकमात्र ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सदगुरु को इस धराधाम पर भेजें जिनसे हम योग का भेद जानकर अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करें और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सके, आपको पहचान सके। तो इसके लिए योग करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। योग का मूल अर्थ ही भक्ति होता है। तो जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, ज्ञान कैसे होगा? इसी के लिए भक्ति है। लेकिन वह जो योग की विद्या जो देंगे, तो उसके लिए कैसा गुरु चाहिए जो योग की विद्या हमें प्रदान करेंगे, जो ब्रह्म विद्या हमको देंगे? तो उसके लिए भी एक मंत्र आया है वेद में।
ओम प्रहंसा संस्त्रीपला वग्नो मक्षा मादस्तंग वृषगना अयासु अंघोषिनम पवमानम सखायो दुर्मर्षम बाणम प्रवदंती साकम। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक होते हैं, जिन्होंने की त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने के सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में जो परमहंस योगी हो, जो अत्यंत तेज से युक्त होकर सब देहों में एक समान ईश्वर के सर्वव्यापक और रमणीय अनाहत नाद को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने भीतर में अप्रकट रूप से उस सोम रस को जो योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं, आप सब भी उसका अनुकरण करें। ऐसे महापुरुषों के शरण में जाएं, ऐसे महापुरुषों से सद्ज्ञान लेकर के योग की विद्या जान करके हम भी योग करें अर्थात भक्ति करें, तो एक दिन उनकी कृपा होगी और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ज्ञान होता है। तो जब तक हम यह करेंगे नहीं, यह ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए सत्संग में अपने को बैठाना पड़ेगा। सत्संग सुनते सुनते मन में विरक्ति आती है, वैराग्य आता है। अगर हम सत्संग नहीं सुनेंगे, संसार और संसार की जो वस्तु है उसमें हमारा मन जाकर के चिपक जाएगा। आप सत्संग कुछ दिन नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए, देखिए आपका मन जो है संसार में रमण करने लगेगा। इसलिए सत्संग जो है नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। गुरु महाराज की कृपा होगी और वे हमें 5 पाप से बचा करके रखें। कोई व्यक्ति सोचे कि हम पाप नहीं करेंगे तब ध्यान सत्संग करेंगे, न पाप उससे छूटेगा न वह ध्यान सत्संग करेगा। इसलिए मोटा मोटी है, मांस मछली खाना बंद कीजिए और गुरु दीक्षा लीजिए और ध्यान सत्संग कीजिए। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे पाप भी छूटने लगेगा, पाप भी छूटेगा। कोई कितना भी विद्वान हो, विद्वता के बल पर वह जो है सदाचारी नहीं हो सकता है, लेकिन विद्वता के साथ साथ अगर वह गुरु से युक्ति जान करके ईश्वर की भक्ति करता है, ध्यान सत्संग करता है, तो उस ध्यान सत्संग के बल पर एक दिन वह पापों से छूट जाएगा, वह पूर्ण सदाचारी बन जाएगा। क्योंकि साधना में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सब पीछे छूटते चला जाएगा। बस यही है करना, इसी के लिए है ध्यान सत्संग। इसीलिए महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज की वाणी में आया, तन पवित्र गुरु सेव कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, तब पावे पद निर्वाण। अब निर्वाण की प्राप्ति होगी, ऐसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने पुराणोत्तर गीता में एक मंत्र अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, पुट्ट द्वय निमर मुक्तो वायुर यत्र विलीयते तत्र संस अस्थतम मनः कृत्वा तम ध्यायत पार्थ ईश्वरम। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, निःश्वास वायु दोनों नासापुटों से होकर बाहर में जाकर जहां लय को प्राप्त करती है, वहीं तुम मन को स्थिर करके मेरा ध्यान कर। भगवान ने कहा, बहुत सुंदर यह मंत्र है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि पुट्ट द्वय निमर मुक्तो वायुर यत्र विलीयते तत्र संस अस्थतम मनः कृत्वा तम ध्यायेत पार्थ ईश्वरम। की हे पार्थ अर्जुन, निःश्वास वायु दोनों नासापुटों से होकर बाहर जहां लय होती है, वहीं पर मन को स्थिर करके ईश्वर का ध्यान करो। यह निःश्वास वायु जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, यह साधना की बात है। आंख बंद करते हैं क्योंकि आंख बंद करके ध्यान करना है। जब आंख बंद करते हो निःश्वास वायु, जब निःश्वास वायु मतलब सांस का चलना बंद हो गया, तो निःश्वास वायु हमारे भीतर में ना हो रहा है, बाहर में तो नहीं हो रहा है, सांस का चलना बंद हो गया। वह वायु जहां जाकर के स्थिर हो जाए, तो वह वायु जहां जाकर के कहां स्थिर होती है? आज्ञा चक्र 10वें द्वार में। निःश्वास वायु दोनों नासापुटों से बाहर होकर जहां जाकर लय प्राप्त हो जाए, वहीं पर मन को स्थिर करके ईश्वर का ध्यान करो।
मतलब वह जो आज्ञा चक्र 10वां द्वार है, दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, बहुत लोग वहीं मध्य में एकदम मन को टिका करके दृष्टि को लगा करके देखते हैं। वह दृष्टि साधना नहीं है। दृष्टि साधना में रेचक, कुंभक और प्राणायाम की क्रिया आप से आप होती जाती है और अभ्यासी को इसका पता नहीं चलता है। इसमें श्वास प्रश्वास की गति स्वतः धीमी हो जाती है, जिसको निःश्वास वायु भगवान कृष्ण ने कहा, वह स्वतः धीमी हो जाती है। और जब धीमी होती है, आंख बंद है दृष्टि योग की साधना में, जब धीमी होती है तो गुरु निर्दिष्ट स्थान पर दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, बहुत लोग कहते हैं नाक की नोक पर भगवान कृष्ण ने कहा, नासाग्र का मतलब नाक का नोक, तो नाक का नोक तो ये हो गया, अब यहीं पर ध्यान लगाना है। अरे नासाग्र का मतलब नाक का नोक नहीं होता, नासाग्र, नासाग्र का मतलब नासिका का अग्रभाग। इसका शुद्ध हिंदी क्या होगा, आप शब्दकोश में पढ़िए जाके। नासाग्र का मतलब क्या होता है, नासिका का अग्रभाग। तो नासिका का अग्रभाग कौन है, नासिका का अग्रभाग किसको कहा गया, ठीक है ना। नासिका जहां से शुरू होता है वही होता है अग्रभाग, और जहां समाप्त होता है वो होता है निचला भाग है। अग्र का मतलब क्या होता है, ऊपर न होता है। अग्र का मतलब क्या होता है, ऊपर। तो जहां से तो नासिका यहां से शुरू हुआ है, यही लोग नहीं समझ पाते, और यहां इसका अंत हो गया। यहां तो अंत न हुआ है, तो अग्र कौन होगा, ये होगा कि ये होगा। बस यही विद्या की बात है। तो लोग सुनेंगे तब तो ज्ञान होगा। तो नासाग्र मतलब नासिका का अग्रभाग। तो बहुत लोग नाक की नोक को नासिका का अग्रभाग समझते हैं, जबकि यह अंतिम भाग है, यह अग्रभाग नहीं है। हम तो खोल करके प्रवचन में स्पष्ट कहते हैं ताकि सबको पता चल जाए। प्रवचन को एकदम तोड़ मरोड़ करके कहते हैं कि नासिका का अग्रभाग क्या है, कि नासिका जहां से प्रारंभ हुआ है, यहां से नासिका प्रारंभ हुआ है, देखिए यहाँ के अंत हो गया, तो अग्रभाग ये नहीं हुआ, ये लास्ट भाग हुआ और ये अग्रभाग हो गया, ठीक है ना। तो नासाग्र में भगवान ने ध्यान लगाने के लिए कहा। तो दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, यहाँ पर मिला है, दोनों आंख और नासिका यहाँ थोड़ी मिलेगा। दोनों आंख और नासिका का मिलन स्थान यहाँ है, जहां से नासिका शुरू हुआ है, और दोनों आंख का मिलन स्थान ठीक इसके सामने में ध्यान लगाना, वहां ध्यान नहीं लगाना। अगर वहां ध्यान लगाएंगे तो दोनों आंखों के मध्य का, यानी दोनों भवों के बीच के स्थान का मानस ध्यान हो जाएगा। वह दृष्टि साधना नहीं होगा, वह तो मानस ध्यान ही हो गया। दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, एकदम सरल भाव से सुख पूर्वक सम आसन में बैठ गए, कुछ देर मानस जप कर लिए, कुछ देर मानस ध्यान कर लिए। उसके बाद जब दृष्टि साधना किए, सामने में अंधकार है, इसी अंधकार में रह के हम मानस जप किए, इसी अंधकार में रह के हम मानस ध्यान भी किए, गुरु के रूप को बना करके, या देखे कि ऐसा रूप है, मतलब मानस रूप को बना के उसको मानस रूप कहा गया। मन से कोई रूप बनाना तो उसको मानस रूप कहा गया, इसी को मानस ध्यान कहा गया, कि मन से रूप को बनाना। तो मन से रूप कैसा बनाएंगे, जैसा मेरे इष्ट का रूप है, जैसे हम इष्ट को देखे तो मेरे मानस पटल पर बैठ गया कि इष्ट का रूप ऐसा है। अगर नहीं बैठ रहा तो हम बार बार देख रहे हैं, फिर आंख बंद करें, फिर बार बार देख, नहीं ऐसा रूप है। बार बार करते करते क्या होता है कि रूप बैठ जाता है। अगर आपके अंदर में जिज्ञासा है कुछ जानने की, कुछ पाने की, वह रूप बैठ जाएगा। बहुत लोग गुरु महाराज कितनी सेवा करते कि सेवा करते करते वह रूप बैठ जाता है। सेवा करते करते आप अपनी माँ का खूब सेवा कीजिए, माँ का रूप बैठ जाएगा। पिता की सेवा कीजिए, पिता का रूप बैठ जाएगा। तो जिसके सानिध्य में हमेशा रहिएगा ना, उसका रूप स्वतः छप जाता है। तो मानस ध्यान मतलब मानस रूप, गुरु महाराज का जो रूप है, उस रूप को हम मानस ध्यान कर रहे, सामने में देख रहे रूप। अब दृष्टि योग की साधना करना है, रूप को वहां से मन को हटा दिए। अब मन वहां से हटाएं तो मन तो हट गया, लेकिन अंधकार थोड़ी है हटा, अंधकार तो है ही। अब उसी अंधकार में गुरु निर्दिष्ट स्थान पर, गुरु इंगित स्थान पर कुछ करना नहीं है। यह साधना का जब समय आता है तो मन में जोश आ जाता है कि हमको कुछ पाना है। जो आगे बढ़ने वाले साधक होते हैं उनके मन में जोश आता है कि नहीं, अब हमको कुछ पाना है। एकदम सिमटी हुई निगाह से देखना है, बारीकी से देखना है, आंख पर बल नहीं लगाना है, एकदम सहज भाव से आंख बंद है और सिमटी हुई निगाह से वहां देख रहे हैं। देखते 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 दृष्टि सिमटने लगेगी, मन सिमटने लगेगा,
जितना दृष्टि का सिमटा होगा उतना मन का सिमटा होगा। और ऐसा समय आ जाएगा एक समय कि यह जो अंधकार है जिसका न आदि है न अंत है, यही तिल बिंदु के समान होगा। क्यों? आपकी दृष्टि उतनी सूक्ष्म हो गई, दृष्टि सूक्ष्म हो गई, इसीलिए अंधकार तिल के समान हो गया। अंधकार तो पहाड़ के समान है, लेकिन आपकी दृष्टि सिमट गई। जैसे सुई के छेद में डोरा घुसाते हैं, अगर दृष्टि फैली रहेगी डोरा नहीं घुसेगा। दृष्टि को समेटिए सुई के छिद्र पर, तब डोरा उसमें प्रवेश करता है। उसमें कोई वस्तु दिखाई देता है, अगर कुछ दिखाई देगा डोरा नहीं घुसेगा। बस वही बात है। यह अंधकार जो पर्वत के जैसा है, दृष्टि को समेटेंगे अंधकार तिल के समान होगा। यही है तिल बिंदु, इसी को श्याम कंज कहा गया। इसी को संत तुलसी साहब ने कहा, तिल परिमाने लगे कपाटा, मकर तारतः जीव का बाटा। इतना भेद जाने जब कोई, तुलसीदास साध है सोई। निस्दिन सुरति रहे लवलाई, पल पल राखे तिल ठहराई। सतगुरु संत कंज में बासा, सुरति लाई जो चढ़े आकाशा। श्याम कंज, यही है श्याम कंज। श्याम कंज लीला गिरी सोई। इसकी लीला देखने में आएगी कब? जब जब दृष्टि की दोनों धार उस कंज पर, उस बिंदु पर, उस काले रंग के तिल पर जाकर के टकराएगी। श्याम कंज लीला गिरी सोई। क्या लीला देखने में आएगी? 5 तत्व का 5 रंग उससे फूट फूट करके निकलेगा। कभी लाल दिखाई देगा, कभी पीला दिखाई देगा, कभी हरा दिखलाई देगा, कभी नीला दिखलाई देगा, कभी उज्जवल दिखलाई देगा, एकदम सफेद दिखाई देगा। ये पांचों तत्व के 5 रंग फूट फूट करके उस तिल बिंदु पर से निकलता है, जब जब दृष्टि की दोनों धार वहां जाके टकराती है। यह अनुभूति होती है, प्रारंभिक अनुभूति। गुरु महाराज की वाणी में आया, तम मज फुटी फुटी ऐते 5 रंग वाहो, अब बिजली चमकी ऐते। तो ये सब अनुभूति की बात है। तो जब इस तरह की अनुभूति होने लगती है, तब मन में विरक्ति आती है, मन में वैराग्य आता है। घर मकान दुकान कुछ नहीं लगेगा, घर परिवार कुछ अच्छा नहीं लगेगा, उसको एकांत चाहिए। चाहे बंगला हो, चाहे जंगल हो, चाहे खलिहान हो, बस उसको अंतर में ही, अंतर रूपी जो भवन में उसको सुख मिल रहा है, संसार के किसी भवन में उसको सुख मिलने वाला नहीं है। यह शरीर ही सबसे अच्छा भवन है, इसी में उसको सुकून मिल रहा है, सुख मिल रहा है। क्यों? अनुभूति होने लग गई। वो एकांत तलाश करता है कि कब घर में सब सो जाए, या नहीं सोए तो हम ही घर से निकल जाएं, कहीं एकांत स्थान में चले जाएं। ये वैराग्य उसका जग जाता है, घंटों बैठ के साधना करता है। एक समय आता है, दृष्टि की दोनों धार तिल बिंदु पर जाकर के टकराती है, तिल खिड़की खुलती है, चमचमाता हुआ वह सितारा, वह ज्योतिर्मय बिंदु, वह प्रणव बिंदु, वह प्रणव तार प्रकट होता है, एकदम परम प्रकाशमय। जैसे वह बिंदु प्रकट होता है, अंधकार का नामो निशान मिट जाता है, आपके भीतर का दिव्य चक्षु खुल जाता है। क्योंकि इस चमड़े के आंख में वह शक्ति नहीं है जो कि उस प्रकाश को देख सके। इसी के लिए है दिव्य दृष्टि, ठीक है ना। गोस्वामी जी ने लिखा, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तमसो सुप्रकाशो, बड़े भाग उर आवै जासो। उसके बाद कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि राम का जितना रहस्य है उस प्रकाश में दिखाई देता है, जितना रामचरित का रहस्य है सब उस प्रकाश में स्पष्ट दिखाई देता है। दलन मोह तमसो सुप्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। सूझहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानी। जो भी रामचरित मानस है, जो भी उसका चरित्र है, वह उस प्रकाश में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जथा सुवंजन आंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैल बन भूतल भूरी विधान। फिर जंगल में क्या छिपा हुआ है, पर्वत के अंदर में क्या है, पहाड़ के भीतर में क्या है, विश्व ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, वह सब दृश्य को देखने, सब उसको दिखाई, जिधर नजर दौड़ाएगा, दृष्टि उसकी खुल गई है, वह दृश्य उसको दिखाई देता है। अनिमा आदि सिद्धियों को वह प्राप्त कर लेता है, अष्ट सिद्धियों का वह ज्ञाता हो जाता है। तो यह तो प्रारंभिक सीढ़ी है, यह प्रथम सीढ़ी है मंजिल को प्राप्त करने का, परमात्मा रूपी मंजिल के पास जाने का। यह प्रथम सीढ़ी है, यह जो बिंदु प्रकट हुआ, प्रथम सीढ़ी पर हम कदम रखते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो संत मत का ज्ञान अथाह है, जो भी इसमें डुबकी ले, इसीलिए हमारे परम संत बाबा देवी साहब ने इसको समुद्र मत कहा है, कि संत मत जो है यह समुद्र मत है। जैसे बहुत सारी नदियां आकर के समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह जितने संत महापुरुष हैं सबका जो ज्ञान है
इसमें आके मिल गया तो संत मत हो गया, मतलब समुद्र मत हो गया। तो कहने के लिए बहुत बात है, कितनी बात कहेंगे, बहुत बात हम कह दिए इतना कम समय में, ठीक है ना। तो इसीलिए यही थोड़ा सा आप लोगों को हम सुना दिए, यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। हमारे राजकुमार भुवानिया जी हैं, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि बराबर इस स्थान पर सत्संग होता रहे। और हमारी जो मंजू भुवानिया जी हैं, दोनों पुत्र वधू हैं, इस घर में जितने परिवार लोग हैं सबका जीवन खुशहाल हो, उत्तम हो, सबका संस्कार उत्तम हो, गुरु महाराज के चरणों में प्रेम बना हुआ रहे और हमेशा यहाँ ध्यान सत्संग होते रहे। श्री सदगुरु महाराज की